मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360। सिवान जिले में सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल 3 नवंबर है और बेसब्री से मतदाताओं को अपने मत के अधिकार करने का इंतजार है। उसके पहले सिवान में एक अप्रिय घटना घटित हुई है। इसके विषय में हम तमाम अपने व्यूअर्स को बतलाना चाहेंगे। प्लूरल्स पार्टी के जो सिवान विधानसभा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, उनके ऊपर कल कुछ असामाजिक तत्वों ने एक योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। हालांकि उनके आंखों में हल्की चोट आई है और मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। लगातार इसकी खबरें भी आप तक पहुंच रही हैं और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम सिवान जिले के जाने माने जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा से मुलाकात कर रहा हूं। डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के सिवान जिला के प्रेसिडेंट हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा जी इस विषय में क्या कुछ बतला रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच मिराज जी। ये जो घटना डॉक्टर साहब के साथ घटी, हालांकि वो एक प्रत्याशी हैं, चुनावी माहौल है, लेकिन ये घटना किसी पे भी नहीं घटनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय है। IMA की तरफ से मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ और ये पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रत्याशी को सुरक्षा दी जाए और डॉक्टर्स को भी सुरक्षा दी जाए। इस तरह की घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अपील हमें जनता से कर रहा हूँ कि कल जो चुनाव है, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। ये हमारे प्रधानमंत्री का भी नारा है और ऐसा होना भी चाहिए। डॉक्टर्स के ऊपर आए दिन कुछ सालों से बाताबाती मारपीट या अभद्र व्यवहार होता रहा है, जिसके लिए हम लोग एकत्रित होके और पूरी जोर से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत हद तक हम लोगों ने सफलता भी पाई है। 2 साल पहले घटनाएं बहुत होती थी, इधर 2 साल में घटनाएं बहुत घट गई हैं। हमें प्रशंसा भी है कि पुलिस प्रशासन के सुरक्षा नहीं देने के बावजूद भी हम इतना एकत्रित हैं, इतना एकताबद्ध हैं कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं और उसमें सक्षम भी पा रहे हैं। आप लोगों का, मीडिया वाले लोगों का, चाहे दवा विक्रेता संघ हो, इन लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है हमें। जब भी हम लोगों ने बुलाया है, आप लोग हमारी बात जनता तक पहुंचाए हैं। जनता में जो भी गलत भावनाएं थी डॉक्टर्स के प्रति, हमारी स्वास्थ्य सेवा के प्रति, वो हटा है और हमारी कोशिशें रहेंगी कि ये गलत भावनाएं पूरी तरह से हट जाएं और हम लोग अच्छा समन्वय जनता के साथ बना सकें। हम लोगों ने बीच में सोचा था कि हम लोग गांव-गांव में एक गांव जो वहाँ के मुखिया चुने, वहाँ हम लोग फ्री कैंप लगाएं विशिष्ट डॉक्टरों का। लेकिन ये घटनाएं देख के इस पे विराम लग गया। लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी हम लोग फ्री क्लिनिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कर पाएंगे। आपका सहयोग होगा तो हम जरूर कर पाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा सिवान जिले के जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सिवान जिला के तमाम चिकित्सकों की अध्यक्षता करते हैं, यानी IMA के ये प्रेसिडेंट हैं। सिवान जिले की बात की जाए तो डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा जी का कहना है कि लगातार चिकित्सकों के ऊपर जो घटनाएं घटित होती आ रही हैं, कहीं ना कहीं यह अच्छा संकेत नहीं है और मेडिकल प्रोफेशन जो है काफ़ी बदनाम होते जा रहा है। चिकित्सकों के अंदर भय व्याप्त हो रहा है और साथ ही साथ असामाजिक तत्वों का मनोबल भी बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को अविलंब कार्रवाई करते हुए दोषी लोगों को चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर कानूनी
मुकदमा चलाया जाए ताकि उनका हौसला और मनोबल नहीं बढ़े। सर, आपको क्या लगता है कि चुनाव में डॉक्टर रामेश्वर सिंह उम्मीदवार हैं और सिवान विधानसभा के प्रत्याशी हैं, तो उनको टारगेट करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है क्या? इसकी पूरी अभी जांच तो हुई नहीं है, अंजाम कैसे हुआ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये घटना बहुत गलत है, नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं और डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सभी चिकित्सक हम लोग साथ हैं, हम लोग सहयोग भी करेंगे जहाँ तक हो पाएगा। हाँ, ये उनका पहला चुनाव है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। इधर हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण का मामला में भी काफ़ी तेजी से इजाफा होते हुए देखा गया है। हालांकि चुनावी समर है, इलेक्शन कैंपेनिंग के वजह से इस तरह का संक्रमण के ऊपर विशेष लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं एक खतरे का घंटी भी है कि जिस तरह से संक्रमण का रफ्तार तेजी से बढ़ा है, ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में इलाका जो है काफ़ी तेजी से संक्रमित हो जाए। ऐसे में जिला स्वास्थ्य प्रशासन को विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा से जानते हैं कि कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है और अखबारों, मीडिया के माध्यम से भी इसकी खबरें पहुंच रही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाला स्थिति कैसा हो सकता है? कोरोना एक महामारी है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और फैलता ही जा रहा है। इसके बचाव के लिए 3 मुख्य कारण, पहला मास्क, दूसरा 2 गज की दूरी और तीसरा बार बार हाथ धोना। जब भी आप किसी चीज़ को, बाहरी चीज़ को टच करते हैं, हाथ धोना। इसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूँ जो आपको कोरोना से बचाव के लिए करना चाहिए और ये निश्चित है कि आपको कोरोना नहीं होगा। पहला, सुबह और शाम गलगला करना, वेपर इनहेलेशन, भाप का सांस लेना, और एक योग में आता है नेति, जल नेति। यदि आप जल नेति कर गए तो नेजोफेरेंजियल में जहाँ पे कोरोना ग्रो करता है वो साफ कर देगा और कोरोना होगा ही नहीं, एकदम निश्चित है, नहीं होगा। प्रमाणित है कि जो ये 3 कार्य, गलगला, भाप लेना और 2 मिनट भाप लेना है, 2 मिनट भाप लेना है, 3 मिनट गलगला और नेति में 5 मिनट रहेगा। जल नेति, सुसुम पानी में थोड़ी नमक डाल के जल नेति कर लें तो होगा ही नहीं कोरोना, क्योंकि वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा आप में। लेकिन ये कार्य हम लोग करते नहीं हैं। कोरोना होने के बाद हाय हल्ला करते हैं कि कोरोना हो गया, अब क्या करें। हाँ, माना जाता है कि इसके इलाज नहीं है, लेकिन इसके इलाज में बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं और लोग बच भी रहे हैं। समय पे जानकारी होना कि हमें कोरोना है, वो आदमी कभी मरेगा नहीं। आप लापरवाह होंगे, हाँ, कि भाई हमको कहाँ कोरोना होगा। जैसे हमारे यहाँ सिवान में लोग बोलते हैं हमरा लानू हो सर, लेकिन वैसे ही आदमी संक्रमित होते हैं और गंभीर हो जाते हैं, और गंभीर का इलाज करना बहुत मुश्किल है इसमें, और उसकी वापसी होना भी मुश्किल है। इसलिए बचाव करें और जो भी प्रोग्राम आपका अभी होना है, इमरजेंसी प्रोग्राम को न टालें। बाकी जो भी प्रोग्राम आपका टालने लायक है, जैसे शादी ब्याह, बर्थडे, अरे बर्थडे एक दिन खुशी मनाना है, आप आज नहीं 2 महीने के बाद मनाना ना, जब थोड़ा अस्थिर हो जाए। दूसरी बात, अब ठंड आ रही है, मौसम बदल रहा है, तो मौसम में बदल रहा है तो कोरोना बढ़ेगा कैसे? जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी कोरोना का ठहराव हवा में उससे अधिक बढ़ता जाएगा, और यदि आप वहाँ से गुजरते हैं तो आप में भी हो सकता है, इसीलिए बढ़ेगा। सर्दी खांसी जल्दी होता है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का मतलब है कि हरी चीज़, हरी सब्जियाँ, फल इसकी अधिक लें। कुछ कुछ इम्यूनिटी के दवाई हम लोग के यहाँ आते हैं, वो दवाई हम लोग आजकल दे रहे हैं सबको। जब ठंडा आ रहा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तो आपको कोरोना नहीं होगा। यदि हो भी जाएगा तो आप गंभीर नहीं होंगे। धन्यवाद। अंतिम सवाल डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा से मैं पूछना चाहूँगा,
और बताते चलें कि सिवान जिले के जानी मानी महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञा डॉक्टर रीता सिन्हा सिवान सदर अस्पताल में भी पदस्थापित हैं। बतौर मेडिकल ऑफिसर वहां सेवा दे रही हैं। डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा जी की धर्मपत्नी हैं। डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा सिवान जिले के एक ऐसे जनरल सर्जन हैं कि इनकी योग्यता और काबिलियत को देखते हुए तमाम सिवान जिले के चिकित्सकों ने उनको अपना प्रेसिडेंट निर्वाचित किया है और बतौर प्रेसिडेंट आईएमए के इनका कार्य काफ़ी सराहनीय रहा है, संतोषजनक रहा है और समय समय पर डॉक्टरों के जुड़े हुए मुद्दे पर बेबाकी से अपना बात रखते हैं और अपने संगठन के मजबूती के लिए काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह के साथ जो असामाजिक तत्वों ने आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, स्याही फेंका है या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं, आप इसका पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं, आगे क्या आपका कदम होगा? मैं चाहूँगा कि जो भी आदमी किए हैं ऐसा, हाँ, उनको पकड़ा जाए और हम लोग के सामने लाया जाए। हम लोग उनसे मानसिक संतुलन को ठीक करना चाहते हैं, फिजिकल कुछ ऐसा नहीं करना चाहते। उस आदमी का मानसिक संतुलन, क्योंकि एक डॉक्टर जो इतना मेहनत करके आता है, वो कोई नेता ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात बोलता है, अच्छे काम करने वाले के ऊपर ये फेंका तो क्यों फेंका, किस मानसिकता से, क्या किसी के उस कावे में आके फेंका या उसको कुछ मानसिक संतुलन गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहते हैं। और इस घटना की मैं भरपूर भर्त्सना करता हूँ, ऐसा किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा जी कल होने वाले 3 नवंबर को मतदान को लेकर के कोरोना वायरस जैसे गंभीर मामला को देखते हुए आम जनमानस से क्या अपील कर रहे हैं, इसके विषय में देखते हैं। जी सर। मैं डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा, अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा संघ सिवान, मैं जनता से, जनमानस से यह सहृदय अपील करना चाहता हूँ कि आप मतदान जरूर करें, ये आपका हक है, अपना हक ना छोड़ें, अपना हक जरूर प्रदान करें जिनको भी आपको करना है, लेकिन मतदान जरूर करें। मतदान करने के लिए आपको बूथ पे जाना होगा, तो कोरोना से बचाव के जितने भी नियम कानून बना हुआ है उसका पालन जरूर करें। कहीं कोरोना का चेन में जुड़ ना जाएं, उसके चेन को ब्रेक होना चाहिए। इसके लिए आपको मास्क लगा के जाना है, 2 गज की दूरी पे खड़ा होना है और वहाँ से मतदान करने के बाद तुरंत हाथ धो लेना है। हाथ धोना है, यदि आप मुंह भी धो लें तो बहुत अच्छा बात है, गलगला कर लें तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जाके मतदान जरूर करें। जिला प्रशासन के तरफ से सर मतदान को शांतिपूर्वक और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में बैठक की गई और पूरे तमाम जिला सिवान के संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया कि भयमुक्त माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो। आपको क्या लगता है, जिला प्रशासन के तरफ से जो कोशिश हुई है उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? जिला प्रशासन का कार्य सिर्फ मतदान का कार्य ही नहीं, कोरोना के मामले में भी कार्य काफ़ी सराहनीय है। बहुत दिल से उन्होंने काम किया है और इसलिए सिवान जिले में कोरोना बहुत संकुचित है। हाँ, फैलने नहीं दिया गया। यहाँ के लोग गंभीर नहीं होते हैं। इलाज में हमको लगता है कि यहाँ पे 99% रिकवरी रेट है यहाँ का, इसलिए उनका कार्य उसमें ही नहीं, मतदान में भी शांतिपूर्ण होगा, ये मेरे पूर्ण विश्वास है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ जनता को कि आप निर्भीक होकर मतदान करें। मतदान पूरा शांतिमय और भय मुक्त होगा। वैश्विक महामारी के समय में कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, जहां पूरा दुनिया इस वायरस से प्रभावित है और चुनाव बिहार में कराया जा रहा है, बतौर मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक्सपर्ट चिकित्सक, सर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है क्या? देखिए गैदरी, यहाँ पे हम लोग जो भी कीजिए, शिक्षा का अभाव कीजिए, गरीबी रेखा से थोड़ा नीचे कीजिए, अधिक लोग बसर करते हैं।
तो उतनी जागरूकता यहाँ पे नहीं है। आपकी तरफ से एक जागरूकता अभियान कोरोना को लेके चलना चाहिए कि लोग जाने कि कोरोना क्या है। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत बाहर में रोड पे जब निकलते हैं लोग तो काफ़ी कम मात्रा में लोग मास्क पहनते हैं। आप अधिक मात्रा में मास्क पहनिए, कम से कम 80% लोग को मास्क पहनना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि 100% को मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनना सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं है, समाज के बचाव के लिए है। मास्क से आपको संक्रमण हो या नहीं हो, समाज को नहीं होगा। अच्छा सर, जल संबंधित योगासन की एक क्रिया के बारे में साक्षात्कार में आप बतला रहे थे, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सहज और साधारण भाषा में बतलाया जाए कि क्या प्रक्रिया है, कैसे मतलब इसको किया जाता है। इसे जल नेति करते हैं, योगी लोग करते हैं। ये एक योग प्रक्रिया है। जैसे साइनोसाइटिस, फ्रंटल हेडेक, नेजल इन्फेक्शन, क्रॉनिक नेजल इन्फेक्शन, इस क्रिया के लिए जल नेति करते हैं। सुसुम पानी में थोड़ी नमक डाल के, एक लोटी होती है जिसमें ऐसा, आपने बदना देखा होगा, हाँ, बदना के जैसा ही एक होता है, लेकिन आगे में बदना में नोक होता है, इसमें गोल होता है, गोल नोजल होता है जो नाक में गड़े नहीं, एक नाक से, एक नहर से नाक के एक तरफ डालते हैं, सर को टेढ़ा कर लेते हैं और इधर से डालते हैं, इधर से गिरता है, फिर इधर से डालते हैं, इधर से गिरता है। 2 बार इधर से, 2 बार इधर से करना है। इतने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे करने में। उसमें होता है कि सारा चीज़ जो है ना गर्म होता है। यहाँ से फ्रंटल बोन से फ्रंटल हेडेक ख़त्म हो जाएगा, जैसे मैक्सिलरी साइनोसाइटिस ख़त्म हो जाएगा, फ्रंटल साइनोसाइटिस ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए बहुत रामबाण है। इस कोरोना में, कोरोना वायरस जो है वो ग्रो करता है नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स में गर्म करता है। यदि आप नेति कर लिए, ये नेजोफेरिंक्स से ही गुजरता है पानी, तो वो पूरा साफ कर देगा और इतना पानी वो रहता है सुसुम कि कोरोना उसमें मर जाएगा। इससे कोरोना नहीं होगा उसको।